दोस्तों किसी भी एसेट क्लास से अगर आपको प्रॉफिट करना है तो आपको उस एसेट क्लास को सबसे पहले बाय करना होता है और उसके बाद में जब उसका प्राइस बढ़ता है तब आप उसको सेल करके प्रॉफिट कर सकते हो। लेकिन स्टॉक मार्केट एक ऐसा एसेट क्लास है जहां पर आप स्टॉक को पहले सेल करके भी प्रॉफिट कर सकते हो। अगर आप किसी स्टॉक को पहले सेल करते हो और बाद में बाय करते हो तो उस प्रोसीजर को शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, क्या हम शॉर्ट सेलिंग से बहुत ज्यादा प्रॉफिट कर सकते हैं, शॉर्ट सेलिंग में कितना रिस्क होता है, डिटेल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शॉर्ट सेलिंग एक फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी है जहां पर एसेट्स को सेल किया जाता है जैसे स्टॉक्स। यहां पर सेलर्स या फिर ट्रेडर उन स्टॉक्स को सेल करता है जो उसके खुद के नहीं है, वो डायरेक्टली ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जाता है और वहां पर जाकर के उस स्टॉक को सेल कर देता है जिसको उसने अभी तक बाय किया ही नहीं है। शॉर्ट सेलिंग का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो गिरते हुए मार्केट के अंदर प्रॉफिट करना होता है। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट करना है तो आपको लो प्राइस पे स्टॉक को बाय करना होगा और हाई प्राइस के ऊपर स्टॉक को सेल करना होगा। इसको हम कहते हैं लॉन्ग पोजीशन। मींस आपने स्टॉक को सस्ते भाव पे खरीदा और महंगे भाव पे बेचा जिसकी वजह से आपको वहां पर प्रॉफिट हुआ। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि पहले स्टॉक को सेल किया जाता है, सेल करने के बाद में जब शेयर का प्राइस गिर जाता है तब उसको बाय किया जाता है। इसको हम कहते हैं शॉर्ट पोजीशन या फिर शॉर्ट सेलिंग। तो यहाँ पर जो है स्टॉक को पहले महंगा बेचा जाता है और बाद में इसको सस्ता खरीदा जाता है जिसके बदले में आपको शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट होता है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हो और बाय करके होल्ड करते हो तो आप वहां पर अनलिमिटेड प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। आप इंट्राडे, डेरिवेटिव, कमोडिटी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड कर सकते हो। लॉन्ग पोजीशन में लिमिटेड लॉस होता है एज कम्पेयर टू शॉर्ट सेलिंग। वहीं अगर हम शॉर्ट सेलिंग को देखें तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड लॉस कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट सेलिंग करना है तो आप इंट्राडे और डेरिवेटिव में ही शॉर्ट सेलिंग कर सकते हो। आप लॉन्ग टर्म में शॉर्ट सेलिंग नहीं कर सकते हो। शॉर्ट सेलिंग में आपको लिमिटेड प्रॉफिट होता है एज कम्पेयर टू लॉन्ग पोजीशन। तो इन सभी पॉइंट्स को हम एक एग्जांपल के जरिए से समझ लेते हैं। मान लेते हैं एक एबीसी कंपनी है जिसका शेयर प्राइस 100 रुपीज है। अगर आपने एबीसी कंपनी के 100 शेयर्स यहाँ पर बाय किए तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 10,000 रुपीज रहेगा। अब अगर एबीसी कंपनी के शेयर प्राइस को बढ़ना है तो ये कहीं तक भी बढ़ सकता है। ये 100 रुपए का शेयर 200 रुपए भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, इवन 1000 रुपए तक भी बढ़ सकता है। तो जैसे जैसे शेयर प्राइस बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका जो प्रॉफिट है वो बढ़ते जाएगा क्योंकि यहाँ पर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है या फिर आपने लॉन्ग पोजीशन को लिया है। तो मान लेते हैं कि अगर एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस 1000 रुपीज हो जाता है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 1 लाख रुपीज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 रुपीज और आपको यहाँ पर प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपीज का। लेकिन अगर एबीसी कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने की बजाय अगर गिरता है तो ये ज्यादा से ज्यादा गिर सकता है 0 तक। मीन्स आपका जो लॉस है यहाँ पर 10,000 तक हो सकता है। ये तो हमने बात कर ली है लॉन्ग पोजीशन की। अब हम इसी एग्जांपल को शॉर्ट सेलिंग के लिए कंसीडर करते हैं। तो हमने अज्यूम किए कि एबीसी कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो 100 रुपीज है। अब हम चाहते हैं कि हम एबीसी कंपनी के 100 शेयर्स को शॉर्ट सेल करें। तो हमने यहाँ पर 100 रुपीज के प्राइस पर 100 शेयर्स को यहाँ पर शॉर्ट सेल किया। अब यहाँ पर दो प्रोबेबिलिटी है। अगर शेयर प्राइस यहाँ से गिरता है तो यहाँ पर मैक्सिमम इसके जो गिरने की लिमिट है वो 0 है। तो यहाँ पर अगर शेयर प्राइस 0 तक गिरता है तो आपको यहाँ पर 10,000 रुपीज का प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर एबीसी का शेयर गिरने की बजाय बढ़ने लगता है तो यहाँ पर अगर शेयर प्राइस बढ़ता है तो हमको लॉस होगा। अब अगर ये स्टॉक 200 रुपीज या फिर 300 रुपीज या फिर 500 रुपीज होता है तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर जाते जाएगा वैसे वैसे आपका जो लॉस है वहां पर बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि आपको शॉर्ट सेलिंग के अंदर अनलिमिटेड लॉस हो सकता है और लॉन्ग पोजीशन के अंदर आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। लॉन्ग पोजीशन में आपका जो लॉस है वो लिमिटेड है, वहीं शॉर्ट पोजीशन में आपका जो प्रॉफिट है वो लिमिटेड है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन में। तो अगर आप किसी स्टॉक को शॉर्ट सेल करना चाहते हो या फिर किसी स्टॉक में आप शॉर्ट सेलिंग करते हो तो आपको वहां पर बहुत ही ज्यादा कॉशियस रहने की जरूरत होती है क्योंकि शॉर्ट सेलिंग इंट्राडे और डेरिवेटिव में ही अलाउ है। तो यहाँ पर जो शेयर प्राइसेस होते हैं वो काफी स्पीड से भी बढ़ सकते हैं जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप शॉर्ट सेलिंग को अवॉइड करें। उम्मीद करूंगा कि आपको शॉर्ट सेलिंग समझ में आ चुका होगा और आप शॉर्ट सेलिंग में कितना प्रॉफिट या फिर कितना नुकसान कर सकते हो। थैंक यू सो मच। तब आप समझ चुके होंगे कि आपको लॉन्ग पोजीशन बिल्ड करना है या फिर शॉर्ट पोजीशन बिल्ड करना है। तो अगर आप लॉन्ग पोजीशन को बिल्ड करना चाहते हो तो आपके पास में चाहिए एक ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके अपना ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट एंजल वन में ओपन कर लीजिए। अकाउंट ओपन करने के बाद में आपको एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करना है। एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में आपको राइट टॉप कॉर्नर पे स्टॉक का नाम सर्च करना है। स्टॉक का नाम सर्च करने के बाद में आपको स्टॉक एनएसी सेलेक्ट करना है। स्टॉक
आप NSE सेलेक्ट करने के बाद में आप डायरेक्टली इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। तो सिंपली आपको बाय पर क्लिक करना है। बाय पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डिलीवरी सेलेक्ट कीजिए, नंबर ऑफ क्वांटिटी डालिए, डिजायर्ड प्राइस डालिए और इस बाय पर क्लिक करके अपने ऑर्डर को कंफर्म कर दीजिए। तो इस तरह से आप एंजल वन मोबाइल एप्लीकेशन का यूज करते हुए अपने ऑर्डर को प्लेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।